नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं आपको। और आज हम त्रिकोणमिति के फॉर्मूले और बताएंगे। इसमें हम त्रिकोणमिति की फुल फॉर्म बताते हैं। त्रिकोणमिति शब्द ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें त्रिकोण का अर्थ है तीन कोणों वाली आकृति, मानो त्रिभुज, एवं मिति का अर्थ है माप। तो त्रिभुज की माप जो हमने दिया गया है, इस त्रिभुज की माप, जैसे हमने ये त्रिभुज बनाया, इस त्रिभुज में P, Q और ये R, जो कोण 90 अंश का होता है, 90 अंश का होता है, उसके सामने कर्ण होता है। कर्ण, उसका जो नीचे का सिरा होता है, कर्ण के जो जस्ट सामने का सिरा होता है, वो आधा लंब होता है। लंब, ये आधार। और इसमें एक शब्द होता है लाल बट्टे का। तो इसमें देखिए, ये इस लाल का अर्थ तो क्या होता है, ये होता है साइन थीटा बराबर। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण साइन थीटा बराबर होता है। अब होता है कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा होता है आधार, मान लो, या हाँ, आधार बट्टे कर्ण। इसे मान लो लंब बट्टे कर्ण। अब आता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। और देखिए, इसमें टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। अब होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब। अब कॉट थीटा का क्या आ जाए, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार। अब आया कुसेक थीटा। कुसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे लंब। जैसे मानो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब ये आ गया कॉट थीटा, ये आ गया सेक थीटा, ये आ गया कुसेक। इस तरह नहीं समझ पाते हो आप, तो इस तरह समझ लीजिए। अब हम इस त्रिभुज के माध्यम से फॉर्मूला निकालते हैं। जैसे हमने एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज बना हमारा ये ABC। हम इसमें मानते हैं, माना त्रिभुज ABC, माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, जिसमें मानो, जिसमें कोण CAB बराबर थीटा है। तो हम थीटा देखिए, BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग बराबर CA का वर्ग। जैसे मान लो BC मतलब हो गया ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। तो मानो BC का कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है। इसमें हम अब ये समीकरण बन गया फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट में हम CA² से भाग देने पर इस वाले का हम भाग देंगे। तो देखिए, BC बट्टे CA का वर्ग प्लस AB बट्टे CA का वर्ग बराबर CA
का वर्ग मान लो, या सी ए पूरे का होल स्क्वायर। अब इस तरह बी सी बट्टे क्या है, सी ए, देखा, बी सी बट्टे सी ए, ये किसके बराबर होता है? देखिए अब बी सी के बीच में क्या है, लंब बट्टे कड़, तो ये किसके हुआ, साइन। अब साइन के ऊपर क्या लगा, उसके, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी और सी ए, तो क्या हुआ, आधार बट्टे कड़, तो क्या हुआ हमारा ये कॉस उसके थीटा बराबर। अब ये तो कट रहा है, एक ही होगा, तो हम ये हमारा फॉर्मूला निकला, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इससे हम मान निकालें, जैसे देखिए जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हम निकालते हैं बाई फॉर्मूला में पूछता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला। दूसरा बनाइए, अब इसमें निकाले हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। इसी प्रकार एक और फॉर्मूला होता है, ये दूसरा, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब देखिए इसमें मान सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। ओके, अब निकालेंगे इसमें टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तो होगा 1, तो ये हुआ सेक स्क्वायर थीटा, ये सबसे पहले होगा माइनस, ठीक है, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा के, फिर इसका इधर जाएगा तो ये होगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। इसी प्रकार हम अब ये तीसरा फॉर्मूला, जो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसी प्रकार इनको निकालते हैं, तो मान लो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। और इसमें ए साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, इसमें साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब दूसरा फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी बराबर, ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसी प्रकार तीसरा फॉर्मूला था कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब टेन का भी फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस बी बराबर, तो टेन ए
प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b